वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू अवर करियर क्लासेस। आज हम चैप्टर नंबर 8 मोशन ऑफ स्टैंडर्ड 9 क्लास 9 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे के वीडियोस हमने इस चैनल पे ही अपलोड किए हैं। उसमें हमने मोशन एंड इट्स टाइप, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। तो आप प्लीज़ उसे जाके पहले देखिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। आज हम बात करने वाले हैं मोशन में ग्राफ से रिलेटेड। जितने भी ग्राफ है हमारे मोशन, जितने भी ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमेशा याद रखना, जो भी ग्राफ होंगे उसमें मैक्सिमम टाइम्स अगर टाइम आ रहा है तो वो एक्स एक्सिस पे होगा और दूसरी जो क्वांटिटी होगी वो वाई एक्सिस पर होगी। ठीक है, तो हमारे केस में वाई एक्सिस पे हमेशा हमेशा होने वाला है डिस्प्लेसमेंट और एक्स एक्सिस पे हमेशा हमेशा होने वाला है टाइम। ठीक है, तो स्लोप स्लोप क्या होता है? सपोज़ ये मैंने एक ग्राफ बनाया। ठीक है, ये इसका एक्सेलरेशन है। तो जो एंगल है, जिस भी एंगल से ऊपर जा रहा है, ठीक है, जो भी रेशियो आ रहा है इसका वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का, उसे हम बोलते हैं स्लोप। ठीक है, तो स्लोप हम कैसे फाइंड करते हैं? स्लोप हम फाइंड करते हैं y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप की वैल्यू जो है वो वेलोसिटी आता है आंसर। मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एस और टी इधर लिखा हुआ रहेगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। एरिया अंडर द कर्व इज़ नॉट डिटरमाइंड, मतलब ये जो कर्व है इसका एरिया अगर फाइंड करना हो तो उसकी वैल्यू डिटरमाइंड नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं आती है कभी। ठीक है, सिर्फ स्लोप की वैल्यू आती है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होगा, सर y2 किसको बोलते हैं, x2 किसको बोलते हैं? तो वो मैं क्लियर कर देता हूँ पहले। सिंपल है, दो पॉइंट लेने हैं आपको, कोई भी 2 पॉइंट। सपोज ए मेरे पास है 2,3, बी है मेरे पास 5,4। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका है। तो ए एंड बी मेरे पास दो पॉइंट है, तो इसमें x2 x1 y2 y1 ये सब कैसे पता चलता है? तो इसमें से आप किसी को भी फर्स्ट पॉइंट कंसीडर करो, किसी को भी सेकंड। मैंने क्या किया है, मैंने ए को जो है वो फर्स्ट रखा है, बी को जो है वो सेकंड रखा है। सबको पता है ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो x का होता है और सेकंड वाला y का होता है। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट x, सेकंड कोऑर्डिनेट y। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि मैंने ए को फर्स्ट वाला कंसिडर किया है, फर्स्ट पॉइंट, तो ये हो गया x1, इसके दूसरा वाला पॉइंट y1। सिमिलरली बी को मैंने सेकंड पॉइंट कंसिडर किया, तो ये हो गया x2 एंड ये हो गया y2। बस आपके पास पॉइंट्स आ गए, सिंपली आप वेलोसिटी की वैल्यू डिस्टेंस टाइम ग्राफ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप की वैल्यू होती है वेलोसिटी। ठीक है, ये चीज़ पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट, फर्स्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ में फर्स्ट पॉइंट, इफ़ अ ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ग्राफ जो है वो टाइम एक्सिस से अगर पैरेलल आ गया तो क्या होगा? अगर टाइम एक्सिस से ये पैरेलल है तो उस केस में बॉडी जो है वो स्टेशनरी पे होती है। ठीक है, बॉडी का मूवमेंट होता ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखो, 0 सेकेंड हो गया ये टेबल पे, 0 सेकेंड पे 5 मीटर डिस्टेंस, 10 सेकेंड पे 5 मीटर डिस्टेंस, 20 सेकेंड पे 5 मीटर डिस्टेंस। ऐसे आप 40 50 60 गए, सब में 5 मीटर डिस्टेंस। मतलब ये जो कार है वो यहीं पे है ऑलवेज। ठीक है, 60 सेकेंड तक। तो क्या हो गया, 60 सेकेंड तक ये बॉडी जो है वो स्टेशनरी पे है। तो कभी भी अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आपका ऑब्जेक्ट पैरेलल टू टाइम एक्सिस होता है, ग्राफ की लाइन, तो वो होता है ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पे। ठीक है, ये आपको दिख रहा है पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस से, तो ये हो गया स्टेशनरी, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इफ अ ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन देन मेकिंग एन एंगल विथ वर्टिकल एक्सिस, तो क्या होगा? तो होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है,
अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन जा रहा है और ये चेंज नहीं हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में है, तो स्लोप की वैल्यू क्या देता था? वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम हर एक पॉइंट पे अगर स्लोप फाइंड करेंगे तो सेम आ रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ध्यान दो आप, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ज़ीरो पे है, ये टेबल पे ज़ीरो, डिस्टेंस ज़ीरो, 10 पे कितना? 15, 20 पे कितना? 30। अगर आप डिफरेंस देखोगे दोनों पॉइंट का, 10 और 20 वाले का, तो आपको डिफरेंस भी टाइम का भी सेम मिलेगा और जो डिस्टेंस है उसका भी सेम मिलेगा। ऐसे 30 का देखोगे, 40, 50, 60 आपके पास है, तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर ट्रैवल करता है तो क्या होता है? वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल किया। कभी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर आपका ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है तो वो होता है कोई एक एंगल के साथ, तो वो होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और वेलोसिटी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? स्लोप के फॉर्मूला से। स्लोप का फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। थर्ड नंबर, ग्राफ कैन नेवर बी पैरेलल टू डिस्टेंस एक्सिस, मतलब ये है हमारा x, ये है हमारा y, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ पे टाइम होगा, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन हमारा ग्राफ बन जाए। क्यों नहीं होता? क्योंकि कभी भी टाइम रुकता नहीं है, टाइम हमेशा चलता रहता है। टाइम, इट इज़ इम्पॉसिबल विदाउट इंक्रीज इन टाइम कोई ऑब्जेक्ट मूव कर दे। ठीक है, टाइम के साथ ही ऑब्जेक्ट मूव करता है, इसलिए ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये थे तीनों पॉइंट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ के। फोर्थ नंबर, इफ़ अ ग्राफ इज कर्व, अगर ग्राफ कर्व है तो क्या होगा? तो कुछ नहीं, तो होगा ग्राफ जो है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा। ठीक है, क्यों? कर्व पाथ है, कर्व पाथ का मतलब अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो उस केस में क्या होता था? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो बस वही है, स्लोप की वैल्यू हमें वेलोसिटी दे देगी। तो कोई भी दो पॉइंट पे ग्राफ पे आप देख सकते हो, 0 सेकेंड 0 डिस्टेंस और 0 स्पीड है फर्स्ट पे। सेकेंड पे 10 सेकेंड के टाइम में डिस्टेंस कितना आ रहा है? 5 मीटर का, स्पीड 0.5, ऐसे 20 पे 15, 1 की स्पीड, 30 पे 30, 1.5। तो यहाँ पे आप देखोगे स्पीड चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट का, इसका मतलब है ये ग्राफ जो है वो कर्व पाथ फॉलो करेगा। इसका मतलब है ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा, दैट इज़ वेरिएबल वेलोसिटी से ये ट्रैवल करने वाला है। ठीक है, डे टू डेली लाइफ में मैक्सिमम ऑब्जेक्ट यही पाथ फॉलो करते हैं। ये एक और एग्जांपल है कर्व पाथ का ही। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब यहाँ पे वेलोसिटी जो होगा वो हमेशा वाई एक्सिस पे होगा और टाइम जो है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे होगा। तो इसमें शॉर्ट में हमें क्या याद रखना है? स्लोप वैल्यू गिव्स एक्सीलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप की वैल्यू क्या देता है? एक्सीलरेशन। स्लोप कभी भी फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, स्लोप का y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ही रहने वाला है। ठीक है, तो स्लोप की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या देता था? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या देगा? एक्सीलरेशन। ठीक है, इसमें एरिया अंडर द कर्व आता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। मतलब सपोज ये मेरा ग्राफ है, तो इसके नीचे जितना भी एरिया ये ट्रैवल किया है, तो ये एरिया अगर मैं फाइंड करूँगा तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कुछ पॉइंट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। फर्स्ट वन इज़, इफ़ वेलोसिटी टाइम ग्राफ लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर वो एक्स एक्सिस पे होगा तो क्या होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर एक्स एक्सिस पे ही रहा तो ऐसे, तो क्या होगा? इट रिप्रेजेंट बॉडी इज एट रेस्ट। उधर क्या हो रहा था? पैरेलल टू एक्स एक्सिस था, इधर सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही है। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन 0, क्योंकि स्लोप की वैल्यू ही नहीं आएगी, वाई कोऑर्डिनेट ही नहीं है, वाई कोऑर्डिनेट 0 मतलब स्लोप की वैल्यू 0, इसलिए इसका एक्सेलरेशन भी 0। नेक्स्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा तो क्या होगा? बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल करेगी। उधर क्या हो रहा था? ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ रहा था अगर पैरेलल हो रहा था। तो आप कंपैरिजन करके चलोगे तभी आपको सारे ग्राफ क्लियरली समझ में आ जाएंगे। इसका भी एक्सेलरेशन 0 होगा क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट में कोई चेंजेस नहीं आ रहे।
ठीक है। y2 और y1 दोनों सेम है इसलिए एक्सेलरेशन 0। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो इसके नीचे एक हमें लाइन कर देना और ये पोजीशन पे जो भी आ रहा है वो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, इतने पोजीशन पे जितना भी आ रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ ये पोजीशन जो भी आ रहा है वो हमें एरिया फाइंड कर लेंगे और हमें वो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर आपका स्ट्रेट लाइन होगा कोई एक एंगल के साथ, तो क्या होगा, उधर क्या होता था, उधर होता था, मतलब उधर का मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में होता था यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो इधर क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ इक्वल वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल कर रहा है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ जाएगा। इससे हम क्या क्या पता कर सकते हैं, नेचर ऑफ द मोशन, इंस्टेंट वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। अगर इसके अंडर हम एरिया फाइंड कर दे, ट्रायंगल बन गया तो ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज़ करके तो आ जाएगा एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो इतने सारे टॉपिक्स हम इससे पता कर सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। नेक्स्ट, अगर डाउनवर्ड आ रहा है, ये केस में क्या था, अपवर्ड था, ये केस में है डाउनवर्ड। अगर डाउनवर्ड आता है तो क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही होता है लेकिन इसका स्लोप नेगेटिव आता है तो इसे हम बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, स्लोप नेगेटिव। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, आप देख सकते हो, मतलब ग्राफ अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो होगा रिटार्डेशन। ठीक है, उसका स्लोप होगा नेगेटिव, इसलिए रिटार्डेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर कोई कर्व आए तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप की वैल्यू क्या देती है, एक्सेलरेशन। तो कर्व आया तो इसका मतलब क्या हुआ, वेरिएबल एक्सेलरेशन, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा उसका। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सारे ग्राफ के टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। रिमेंबर, आपको स्लोप और ये सारे ईच एंड एवरी ग्राफ, इधर 4 है और उधर 4 है, बस आपको इतने ही ग्राफ कंप्लीट करने हैं तो आपके ग्राफ से रिलेटेड सारे क्वेरी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबा दीजिए।